अब चलते हैं श्री मधुबन प्रथम वन, जहां भगवान ने लवणासुर नाम के दैत्य का वध करके श्री शत्रुघ्न जी ने मथुरा को लवणासुर से मुक्त किया था। एवं इसी जगह पर बाराह जी के बाद में प्रथम अवतार जो हुआ है, वो प्रथम अवतार ध्रुव जी के लिए भगवान ने लिया है। उस ध्रुव जी को यहीं पर भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए थे, वो मधुबन है ये। आइए अब चलते हैं सबसे पहले लवणासुर दैत्य की गुफा देखने के लिए, जहां लवणासुर नाम का दैत्य रहता था। भगवान के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी यहाँ पधारे हैं और उन्होंने आकर के यहाँ लवणासुर दैत्य का वध करके और मथुरा को स्वतंत्र किया है। आइए आइए यह वो गुफा है जहां लवणासुर नाम का दैत्य रहता था। नित्य प्रति एक ब्राह्मण का भक्षण करता था। भगवान शत्रुघ्न जी ने यहाँ आकर के और लवणासुर दैत्य का वध किया है। आइए ये वही गुफा है जहां लवणासुर नाम का दैत्य रहता था। इस समय यहाँ विराजमान श्री हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। ये यहाँ पर जो लवणासुर की गुफा थी उसका अवशेष बचा हुआ है। इस समय की गुफा का बचा हुआ, सुरंग का बचा हुआ शेष है। किंवदंती और शास्त्र के अनुसार ये मार्ग यमुना और उसके महल तक जाता था। इसमें कई मार्ग थे। समय के अभाव से और समय के प्रभाव से ये क्या है, अब इतना ही बचा हुआ है। थोड़ा आगे जाके ये बंद हो जाता है, इसमें कीड़ा काटा रहता है, इसलिए कोई इसमें जाता नहीं। समय और काल के हिसाब से ये टीला अब पहले से थोड़ा नीचा हो गया है, लेकिन इसी जगह पर श्रीमद् भागवत के स्कंद में जो आता है, इसी जगह पर मधुबन के अंदर ध्रुव जी ने बैठ करके और तपस्या की थी। अब हम यहाँ से श्री ध्रुव जी के टीले पर ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। आइए ये वही स्थान है जहां पर श्री ध्रुव जी ने तपस्या की थी और नारायण को ध्रुव जी के प्रेम के लिए आना पड़ा। सर्वप्रथम बाराह जी के अवतार के बाद में, पृथ्वी का रक्षण करने के बाद में, प्रभु ने अपने भक्त ध्रुव के लिए यहां आकर के दर्शन दिए हैं। पाद के पुत्र ध्रुव इसी जगह पर चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्री नारायण ने ध्रुव जी को दर्शन दिए हैं। मध्य में श्री चतुर्भुज स्वरूप में भगवान नारायण हैं, दाहिनी साइड में ध्रुव जी हैं और बाईं साइड में नारद जी हैं। जिन नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करके और ध्रुव जी ने यहाँ नारायण को प्रसन्न करके और दर्शन प्राप्त किए हैं। यही मधुबन के अंदर अति प्राचीन एक ही मंदिर है कि जहां ध्रुव जी नारायण के
और नारद जी के साथ में विराजमान हैं। दूसरे किसी भी मंदिर में ध्रुव जी, नारद जी और नारायण नहीं है। समय और काल के हिसाब से बस्तियां बसने लगी हैं, इसकी वजह से अब ये ध्रुव जी के टीले के नीचे का जो हिस्सा है वही मधुबन देखने योग्य लगता है। यही देखिए, बिल्कुल एकदम शांत, जो ध्रुव जी ने तपस्या की थी, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण में, वही शांत वातावरण यहाँ पर आपको दिखलाई देगा। इतना रमणीक, इतना सुहावना वन है कि जहां से निकलने की इच्छा नहीं होती है। संकल्प में बोला जाता है मधुबनाद नाना वन विभूषिते, तो ये वही मधुबन है जहां पर श्री ध्रुव जी ने बैठ करके प्रभु को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। ये थोड़े से बीच में अनादिकाल का वन बचा हुआ है, वो आपको हम दर्शन करा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ये मधुबन गांव के प्रमुख श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन हैं। ऐसे दाऊ जी के दर्शन ब्रज 84 कोष में सिर्फ आपको मधुबन गांव के अंदर ही मिलेंगे। विराजमान श्री दाऊ जी महाराज मधुबनाद नाना वन विभूषिते चक्र संरक्षते, कृष्ण कुंड के ऊपर में श्री दाऊ जी महाराज का मंदिर के अंदर में यह श्री कृष्ण कुंड है। ऐसा लेख है कि जिसको राहु की दशा लगती है वो यहाँ बुधवार के बुधवार आकर के जो मछलियों को गोली डालते हैं उनका राहु का दोष कम होता है। गाँव है, यहीं पर आचार्य श्री वल्लभाधीश पुष्टि मार्ग के निर्माता, जो पुष्टि मार्ग के प्रमुख हैं, उन्होंने आकर के यहाँ पर पारायण किया है और मधुबनिया ठाकुर को स्वयं भागवत जी का पारायण सुनाया है। इस कुंड के ऊपर में ही आचार्य श्री महाप्रभु जी की बैठक है। आइए अब श्री आचार्य जी की बैठक पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए। आचार्य श्री महाप्रभु जी की बैठक मधुबन गांव। श्री महाप्रभु जी की बैठक मधुबन गांव। यहीं पर आचार्य श्री महाप्रभु जी ने मधुबनिया ठाकुर को भागवत जी पारायण सुनाया था। जय श्री कृष्ण। अब कृष्ण कुंड पर चलते हैं। यहां पर कृष्ण कुंड का मार्जन और आचमन किया जाता है। इसी से कृष्ण कुंड की यात्रा का फल और मधुबन की यात्रा का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण। अब मधुबन गांव में स्थित श्री शत्रुघ्न जी के दर्शन करते हैं, जिन्होंने मथुरापुरी को लवणासुर दैत्य के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। ये वही शत्रुघ्न जी हैं जिन्होंने लवणासुर नाम के दैत्य का वध किया था। अंदर चलते हैं। श्री वल्लभाचार्य
महाप्रभु जी की बैठक, कृष्ण कुंड के ऊपर में विराजमान आचार्य श्री महाप्रभु जी की बैठक। आइए श्री महाप्रभु जी की बैठक में चल के दंडवत करते हैं। लवणासुर का वध करने के लिए पहले श्री शत्रुघ्न जी आए हैं। जब लवणासुर का वध कर दिया है तब माता श्रुत कीर्ति जी को श्री वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न जी के पास में विराजमान करके और यहाँ पर मथुरा का राज्य उनको दिया है। तो यहाँ सुकीर्ति जी के साथ में श्री शत्रुघ्न जी महाराज विराजमान हैं। यही यहाँ के मुख्य देव हैं। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे ब्रज यात्रा चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री कृष्ण।